करते हैं ब्रिज की होली की, जो दुनिया भर में मशहूर है। पूरी दुनिया ब्रिज की होली की दीवानी है और ये ब्रिज में जो होली का त्योहार है वो 40 दिनों तक चलता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो होली के रंग में भंग डालने का काम कर रहे हैं, इसका प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस बीच हैरानी की बात यह है कि जो लोग माहौल को खराब करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं वही धार्मिक सौहार्द का पाठ पढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको स्पेशल। ब्रिज की होली का रंग भक्तों के सिर चढ़कर बोलता है। पूरी दुनिया के लोग कान्हा संग होली खेलने मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ब्रिज की होली में सियासी भंग पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बार ब्रिज की होली से मुसलमानों को दूर रखने की मांग हो रही है। हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्योहार से दूर रखा जाए। होली पर ब्रिज में मुसलमानों की एंट्री का विरोध सिर्फ श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी ही नहीं कर रहे। इस विरोध में हिंदू धर्मगुरु और हिंदू संगठनों के नेता भी साथ हैं। हिंदू पक्ष जहां उपद्रवियों की करतूतें गिनवाकर मुसलमानों की एंट्री का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम मौलाना इस फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए सामाजिक सौहार्द की दुहाई दे रहे हैं। और वो लोग जो कि होली का विरोध करते हैं, होली पर हिंदुओं पर हमला करते हैं, उनको आखिरकार होली के रंग गुलाल बेचने का क्या अधिकार है? उसका अगर बहिष्कार की बात करते हैं तो उनको मिर्ची लग जाती है। क्यों भाई? ये जो कट्टरपंथी मानसिकता है इस्लाम के मानने वालों की, चंद लोग जो है वो पूरे इस्लाम को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इस तरह की धमकी देने वाले लोग ये मानसिक रोगी हैं, जहनी तौर पर बीमार हैं। किसी के त्योहार पर इस तरह धमकी देना, उनको उनके धर्म के अकॉर्डिंग त्योहार न मनाने देना, ये बीमारी हो सकती है। इस्लाम का इसका कोई लेना देना नहीं। बहरहाल महाकुंभ मेले के बाद अब वृंदावन और मथुरा में होली पर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर बवाल बढ़ गया है। इस गर्मागर्म बहस में हिंदू धर्मगुरु और मुल्ला मौलवी तो आमने सामने हैं ही, सियासी नेता भी अपनी सियासत चमकाने में लग गए हैं, जिसने हिंदू धर्मावलंबियों को और भी भड़का दिया है। हिंदुओं का दो टूक कहना है कि जब मुसलमान हिंदुओं का सम्मान ही नहीं करते तो आखिर वो क्यों हिंदू पर्व त्योहार पर आस्था का व्यापार करके जेबें भरना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुसाइड का ये पूरा मामला है। इसमें निकिता की मां और 2 बहनों को हिरासत में लिया गया है। केस दर्ज होने के बाद से निकिता का परिवार गायब था। निकिता और उसके पिता की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। निकिता ने हालांकि खुद को बचाने के लिए एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन जिस तरह से तमाम वो आरोप लगे थे, मानव जो लगातार बड़े आरोप लगा रहे थे और किस तरह से परेशान थे, और उस परेशानी में उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करना ही सही कदम समझा। और इस वक्त आपको बता दें, जो कोशिश है पुलिस की वो निकिता तक पहुंचने की है, क्योंकि निकिता ने कई बातें कही, लेकिन मानव ने जो बातें कही, जो चैट सामने आई, जो मानव की बहन ने मानव की मौत के बाद सामने रखी, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो चौंकाने वाली थी। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, निकिता और उसके पिता की पुलिस तलाश कर रही है। निकिता की मां और 2 बहनों को हिरासत में लिया जा चुका है। आगरा से पुलिस ने ये हिरासत में लिया है और अब आगे की जो इंफॉर्मेशन होगी वो मां और दोनों बहनों से होगी कि आखिर निकिता कहां है, निकिता कहां हो सकती है। निकिता की लोकेशन को ट्रेस आउट करने की लगातार कोशिशें हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए। क्या जिंदगी से जंग हार रहे हैं मर्द? क्या परेशानियों से तंग आ चुका है पुरुष वर्ग? क्या बढ़ती जा रही है प्रताड़ित पतियों की तादाद? क्या शादीशुदा पुरुषों को न्याय नहीं मिल रहा? क्या प्रताड़ित पतियों की कहीं नहीं होती सुनवाई? ये सवाल आज हर तरफ गूंज रहे हैं। सुनाई दे रही है तो मर्दों के दर्द की करहा, और उठाई जा रही है तो न्याय की आवाज, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अतुल सुभाष की ही तरह सुसाइड करने वाले मर्दों की दर्द भरी कहानी देश के हर कोने से देखने को और सुनने को मिल रही है। ताजा मामला आगरा से सामने आया था। टीसीएस कर्मचारी मानव शर्मा ने आत्महत्या की। पत्नी से परेशान होकर मानव ने फांसी लगाई। मानव ने पत्नी पर धमकाने का आरोप लगाया।
6 मिनट 57 सेकंड का वीडियो बनाकर लाइव सुसाइड किया। निकिता ने मानव के आरोपों को गलत बताया। 30 जनवरी 2024 में हुई थी दोनों की शादी। मगर मानव शर्मा इकलौता नाम नहीं जो पत्नी की प्रताड़ना का शिकार हुआ हो। मानव की खबर के साथ ही एक और मामला सामने आया। आगरा के अचनेरा में जितेंद्र ने आत्महत्या की। गर्लफ्रेंड की प्रताड़ना से परेशान होकर जान दी। युवती ने पैसे हड़प कर शादी से इनकार किया था। परिजनों से पिटवाने की धमकी देती थी युवती। प्रताड़ना के ऐसे ही मामले मध्य प्रदेश के भोपाल और देवास से भी सामने आए, जहां भोपाल में प्रेम प्रसंग में परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो वहीं देवास में भी पूर्व विधायक के बेटे ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। ये तो सिर्फ हाल ही में सामने आई खबरें हैं, मगर इस तरह की प्रताड़ना का सच आपको सन कर देगा। दरअसल एनसीआरबी के डाटा में आत्महत्या पर खुलासा हुआ। 2021 में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की। 81,063 शादीशुदा पुरुषों ने खुदकुशी की। 28,680 शादीशुदा महिला ने आत्महत्या की। महिलाओं से 3 गुना ज्यादा पुरुषों ने खुदकुशी की। तो ये बताने के लिए काफी है कि देश में प्रताड़ित पुरुषों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिनके लिए न्याय की गुहार तेज होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुख करेंगे सहयोगी साहिल का। साहिल, केस दर्ज होने के बाद से पूरा परिवार फरार चल रहा था, लेकिन अब ताजा खबर यह है कि मां और 2 बहनें हिरासत में है। लेकिन सवाल यह है कि निकिता कहां है? जी बिल्कुल, मानव सुसाइड मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। निकिता की दोनों बहनें और निकिता की मां को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस लगातार निकिता उसके परिवार की तलाश कर रही थी। उनके जो मोबाइल फोन्स थे, उन नंबर्स को ट्रेस किया जा रहा था। जो निकिता के रिश्तेदार थे, उनके नंबर्स को ट्रैक किया जाता है, जिसके चलते ये परिवार किसी न किसी संपर्क करेगा। इसी कड़ी में पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि निकिता की दोनों बहनें, उनकी जो मदर है, वो देर रात आगरा के पास आने वाली, जिसके पुलिस ने ट्रैप लगाया और तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस जो है दोनों बहनें और उनकी मां से पूछताछ कर रही है। फिलहाल ये जानकारी निकाली जा रही है कि निकिता और उसके पिता अब तक कहां पे हैं और किस जगह पे छिपे हुए हैं, क्योंकि पुलिस का कहना है कि मेन जो एक्यूज्ड है एफआईआर में वो निकिता है। तो निकिता का मिलना बेहद ज्यादा जरूरी है। निकिता जब मिलेगी उसके बाद ही पुलिस जो है आगे की जो कार्रवाई है वो इसमें कर पाई, क्योंकि अब तीनों जो है परिवार के लोग वो पुलिस की हिरासत में, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये जानकारी दी जा रही है कि इतने दिनों से किसके घर पे ये रुके हुए थे, किस शख्स ने इनको पनाह दी थी, तो वो भी कहीं ना कहीं पुलिस की जो रडार पे रहेगा। लेकिन अब ये है कि तीनों लोग हिरासत में, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। और दूसरी तरफ जो मानव के पास से मोबाइल फोन पुलिस को मिला था, उस मोबाइल फोन से भी पुलिस को काफी जो डाटा है वो मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस केस में आगे की जो कड़ियां है वो कहीं ना कहीं जुड़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है, बने रहिए। और देवास से हमारे साथ सत्य विजय जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, देखिए भोपाल की बात करें, देवास की बात करें, यहाँ पर भी वैसा ही